Hey everyone, welcome to our channel We Are Universe. Today we are going to learn about the data sets. हम data set पे कैसे काम करते हैं रियल लाइफ में, तो वो हम कैसे मॉडल्स असाइन करते हैं, कैसे वो डिवीजन होती है ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, क्या होता है ट्रेनिंग और टेस्टिंग। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर्स देखने के लिए इस वीडियो में हम जानेंगे। हमारे पास क्या है, एक डेटा सेट है। सपोज आपके पास कोई फ्रूट्स का डेटा सेट है, ठीक है। आपने फ्रूट्स का डेटा सेट ले लिया कि भाई एप्पल का एक पिक्चर ले लिया और उसको बता दिया ये एप्पल है। देन ऑरेंज का ले लिया, ठीक है। देन ग्रेप्स का ले लिया। इन द वेरी सेम सेंस आपने कर लिया कि इसका रेड कलर है, इसका ऑरेंज कलर है, ठीक है, इसका ग्रीन कलर है। ऐसे करके कोई डेटा सेट आपके पास है बहुत बड़ा सारा। ओके आपने क्या करा, आपने कोई मॉडल लगाया, XYZ कोई भी मॉडल लगाया आपने, ठीक है। उसको आपने सिखा दिया कि जो रेड कलर का है वो आपके डेटा सेट में एप्पल है, जो ऑरेंज कलर का है वो ऑरेंज है, ग्रीन कलर का है वो ग्रेप है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास है बनाना है, ठीक है, तो वो येलो है। इस तरीके से आपके पास डेटा सेट है। आपने क्या करा, 80% डेटा सेट यूज कर लिया ट्रेनिंग के लिए, 80% यूज कर लिया, 20% आपने टेस्टिंग के लिए दे दिया। यहाँ पे आपने क्या करा, सपोज ये वाले 3 जो लेबल डेटा सेट है ना, इसको आपने ट्रेनिंग में डाल दिया और इसको अपने टेस्टिंग में डाल दिया। इसमें भी बहुत से डेटा सेट हैं। यहाँ पे भी आपके पास एप्पल के मल्टीपल शेप्स हैं, तो एप्पल आपके पास एक बार और है, रेड कलर का है, ठीक है, ऑरेंज है। आपने ऐसे करके डिवाइड कर लिया अपने डेटा सेट को। 20% आपका टेस्टिंग डेटा सेट बन गया, 80% आपका ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का क्या मतलब है, आपने अपने मॉडल को सिखा दिया, ट्रेन कर दिया। किसी भी चीज को ट्रेन करने के साथ हम कह देते हैं कि उसको सिखा दिया हमने। देन हम उसका टेस्ट लेते हैं इन द वेरी सेम सेंस, जैसे आपके स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में होता है। आपको पहले ट्रेन किया जाता है बाय टीचर्स, देन आपके टेस्ट लिए जाते हैं कि आप कितना सीखे हो, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसी है, आपने 80% डेटा सेट सिखा दिया। वही सेम क्वेश्चंस थोड़ी आते हैं टेस्ट में, नहीं आते ना, तो चेंज होके क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे भी हमने 20% टेस्टिंग के लिए रख लिया। देन हम क्या करते हैं, मॉडल को सिखाने के बाद टेस्टिंग करके उसकी एक्यूरेसी पता करते हैं। एक्यूरेसी पता करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी वी कैन से कि मॉडल अच्छा है, मॉडल नहीं सही से आया, मॉडल कुछ और लगाना चाहिए, तो ऐसे हम करते हैं। बट अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग डेटा सेट को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हो जाता है ट्रेनिंग सेट, जिसको सपोज हम कुछ भी रख सकते हैं। ट्रेनिंग सेट इज 60% एंड 20% आपने रख लिया वैलिडेशन सेट। वैलिडेशन सेट क्या करता है, वैलिडेशन सेट ही आपका हेल्प करता है बेस्ट मॉडल सिलेक्शन में। बेस्ट मॉडल सिलेक्शन में वैलिडेशन सेट आपका हेल्प करता है। ओवरफिटिंग सिचुएशन से प्रिवेंट करता है। बेस्ट मॉडल सिलेक्शंस कैसे करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये आपको गाइड करता है कि आप अभी अपना ट्रेनिंग बंद कर दीजिए, इसके बाद आपका इतना ही ट्रेनिंग आएगा। एक पीक पॉइंट बता देता है। कैसे, सपोज हमारे वैलिडेशन डेटा सेट पे एक्यूरेसी एक ही आ रही है फॉर सम आइट्रेशंस कॉन्जिक्यूटिवली, एक ही एक्यूरेसी आ रही है 60% 60%। सो दैट मीन्स आपका मॉडल अब एक्यूरेसी इंप्रूव नहीं कर रहा है वैलिडेशन डेटा सेट पे। सो दिस इज हाउ वैलिडेशन सेट आपको गाइड करता है कि भाई अब ट्रेनिंग नहीं पॉसिबल है, आपकी इतनी ही एक्यूरेसी आएगी इस मॉडल के साथ। और सपोज आपने 5-6 मॉडल्स लगा लिए, ठीक है, 5-6 मॉडल्स यू हैव ट्राइड ऑन द वैलिडेशन सेट, तो आप वैलिडेशन सेट की एक्यूरेसी से मेजर कर सकते हो कि किस पे आपकी टेस्टिंग डेटा सेट की एक्यूरेसी भी ज्यादा आएगी, ठीक है। तो अगेन आपको आगे जाके एग्जाम्पल्स में ज्यादा समझ आएगा कि आप कोई मॉडल्स 5-6 मॉडल्स लगा रहे हो किसी डेटा सेट पे, और टेस्टिंग सेट की एक्यूरेसी कैसे हम मेजर कर लेते हैं, वैलिडेशन सेट की एक्यूरेसी से। वैलिडेशन सेट पे एक्यूरेसी अच्छी आ गई, 5-6 मॉडल्स में से सपोज 2 मॉडल्स की हमारी एक्यूरेसी अच्छी आ गई है वैलिडेशन सेट पे, सो वी विल यूज ओनली 2 मॉडल्स, ओनली दैट 2 मॉडल्स ऑन द टेस्टिंग सेट। और ट्रेनिंग सेट की एक्यूरेसी तो मैटर करती ही है। अगर ट्रेनिंग सेट की एक्यूरेसी 99% है, सो हम कह सकते हैं कि हमारा मॉडल अच्छे से ट्रेन हो चुका है। नाउ वी कैन गो ऑन द टेस्टिंग सेट।
ओके, सो टेस्टिंग सेट की एक्यूरेसी मेनली मैटर करती है कि आपका एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल क्या आया है, और ट्रेनिंग सेट की एक्यूरेसी आपकी मैटर करती है कि आप टेस्टिंग सेट पे एक्यूरेसी अच्छी आएगी या नहीं आएगी. सो दिस इज लाइक training, then you can say testing, you can say validation. here validation data set पे चेक करेंगे validation, और validation के बाद आप जाते हो टेस्टिंग पे. ओके, सो दिस इज हाउ द सर्कल गोज ऑन. ट्रेनिंग डेटा सेट की एक्यूरेसी अच्छी है, देन वी गो ऑन द वैलिडेशन डेटा सेट की एक्यूरेसी. अगर वैलिडेशन डेटा सेट की एक्यूरेसी अच्छी है, देन वी गो ऑन द टेस्टिंग सेट. ऑलवेज आपका टेस्टिंग सेट ज्यादा परसेंट में, ट्रेनिंग सेट आपका ज्यादा परसेंट में होगा, बिकॉज आप जितना ज्यादा सिखाओगे अपने मॉडल को, वो उतना अच्छा परफॉर्म करेगा. तो हमेशा आपका ट्रेनिंग डेटा सेट ज्यादा होता है टेस्टिंग डेटा सेट से. ओके, अब हम यहाँ पे फोकस करते हैं कि वैलिडेशन सेट जो आपका ओवरफिटिंग सिचुएशंस को अच्छा कर देता है, कि ओवरफिटिंग सिचुएशंस को अवॉइड करता है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ओवरफिटिंग. ओवरफिटिंग क्या होता है? ओके, सो ओवरफिटिंग क्या होता है? ओवरफिटिंग इज अ मॉडलिंग एरर होता है एक. पहली बात तो ये याद रखना, एरर होता है ओवरफिटिंग दैट अकर्स व्हेन अ फंक्शन इज टू क्लोजली फिट टू अ लिमिटेड सेट ऑफ द डेटा पॉइंट्स. सो अगर हम पिक्चर्स में देखें नीचे अंडर फिटिंग सिचुएशन, तो ये मॉडल जो हमने यहाँ पे ये लाइन ग्राफ बनाया, लीनियरली बनाया, सो ये इतना सिंपल हो गया कि ये बता ही नहीं सकता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस रेड एंड ग्रीन. दिस इज टू सिंपल to tell the variance. वेरिएशन ही नहीं बता सकता इन दीज टू मॉडल्स, रेड और ग्रीन में, इन डेटा सेट में ये वेरिएशन ही नहीं बता सकता. ये इतना सिंपल मॉडल हो गया. ठीक है, अब हम यहाँ पे जाते हैं ओवरफिटिंग में. ये इतना ज्यादा फोर्सफुली बनाया गया मॉडल है, इतना ज्यादा फोर्सफुली कि ये ट्रू रिजल्ट्स ही देगा ऑन द ट्रेनिंग डेटा सेट, क्योंकि इसने बिल्कुल कपल्ड ये कर रहा है मैपिंग. ठीक है, तो ये फोर्सफुली ट्रू रिजल्ट्स देने की कोशिश कर रहा है. ट्रू रिजल्ट्स, फोर्सफुली गिव ट्रू रिजल्ट्स, क्योंकि ये बिल्कुल कपल्ड मैपिंग कर रहा है, कपल्ड मैपिंग. ठीक है, सो दिस इज ओवरफिटिंग सिचुएशन. अब ओवरफिटिंग सिचुएशन ना ऑलवेज ट्रेनिंग डेटा सेट पे तो अच्छा ही परफॉर्म करती है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही वो ऑन द स्पॉट मैपिंग कर रहा है. तो ये ट्रेनिंग डेटा सेट पे ऑलवेज गुड परफॉर्म करेगी, बट टेस्टिंग डेटा सेट पे ऑलवेज बैड परफॉर्म करेगा. ओके, सो ये जो मॉडल हमने लगाया, ये जनरलाइज्ड मॉडल है, ना ही ज्यादा लूज ना ही ज्यादा फोर्सफुली, बट ये जनरलाइज्ड मॉडल है जिसमें ये वेरिएशन कर रहा है इन द टू डेटा सेट्स. ठीक है, सो ओवरफिटिंग के बारे में हम और भी जान सकते हैं. ओवरफिटिंग, द मॉडल जनरली टेक्स द फॉर्म ऑफ मेकिंग एन overly complex model. So we can say this is overly complex. Wavy structure, this is overly complex model to explain the behavior in the data under study. ठीक है, so this is too complex, this is too loose, too simple. This is the generalized model. I hope you getting the point what is overfitting. Okay, this performs always good on the trained data set, but always perform bad on the testing data set. Guys, let's do some practical. कैसे हम ट्रेनिंग टेस्टिंग अपने डेटा सेट को कैसे डिवाइड करते हैं प्रैक्टिकली. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, फ्रॉम sklearn की लाइब्रेरी से sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन से आप इंपोर्ट करोगे ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट मेथड को. ठीक है, देन sklearn से ही आप डेटा सेट भी ले सकते हो, और कुछ आप मतलब डाउनलोड करके भी ले सकते हो. सो यहाँ पे हम नहीं कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, हम सिंपली इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से लोड अंडरस्कोर आइरिस का डेटा सेट. ठीक है, लोड अंडरस्कोर आइरिस. सो ये फ्लावर्स का डेटा सेट है. ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखाऊं, इसके अंदर ऐसे बहुत से डेटा सेट्स आ जाते हैं. आप सिंपली लिखना sklearn डेटा सेट्स
ऑन गूगल तो आपको बहुत सारे डेटा सेट्स ऐसे मिल जाएंगे। यहाँ पे लोड अंडरस्कोर आइरिस हम यहाँ से यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन आप अपना लोड करोगे डेटा सेट, ठीक है। डेटा सेट यहाँ पे लोड करोगे आइरिस अंडरस्कोर load underscore iris, load underscore iris. So this is how you are loading your data set, ठीक है। आफ्टर लोडिंग आपने क्या करा, इसको डिवाइड कर लिया x कॉमा y के पैरामीटर्स में। अब x क्या है आपका डेटा और y क्या आपका टारगेट वेरिएबल्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो अपने डेटा सेट को। iris डॉट डेटा आपका x में है, iris डॉट टारगेट आपका y में है। आप प्रिंट भी कर सकते हो, प्रिंट x dot size in the very same sense, comma y dot size. So आपके x पैरामीटर्स हैं 600 और y आपके टारगेट पैरामीटर्स है 150, ठीक है। यूनिक पैरामीटर्स वी कैन से 150। टारगेट मतलब कि इतना अगर वैल्यूज हैं तो आपका ये वैल्यू का आंसर आएगा। 2 + 2 4 है, तो 4 इज योर वैल्यू, दैट इज टारगेट वैल्यू, ओके। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस डेटा सेट को ट्रेनिंग टेस्टिंग पैरामीटर्स में। सो हम सबसे पहले यहाँ पे एक्स ट्रेन कॉमा एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, एक्स के पैरामीटर्स, देन वाई अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर टेस्ट। सो एक्स कॉमा वाई, एक्स एक्सिस वी कैन से ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की वैल्यूज आती है इन द वेरी सेम सेंस। यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यूज जो वैल्यूज हम डाल रहे हैं वैसे वैसे आपका y का वो डेटा सेट आएगा। आप ना यहाँ पे प्रिंट आप कर सकते हो डेटा सेट का, डेटा सेट डॉट इन्फो। लेट्स सी कुछ आता है क्या, लेट्स सी बिफोर डिवाइडिंग दिस। थोड़ा डेटा सेट को ना देख लें यहाँ से, अगर हम खोल पाए तो। सॉरी, इन्फो यहाँ पे काम नहीं करता। डेटा सेट को प्रिंट ऐसी अगर हम करके देखें तो ओके। सो वी हैव, अगर आपके पास ये सब वैल्यूज हैं, ये 4 वैल्यूज हैं ऐसी, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आता है यहाँ पे, टारगेट है 0 या 1 या 2 की फॉर्म में। और इसकी वैल्यूज भी ऐसे टोसा, वर्सी कलर, वर्जिनिका ऐसे करके इसकी वैल्यूज भी हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो आप इस डेटा सेट को ना खोल के भी देख सकते हो। ओके चलो हम आगे चलते हैं, डेटा सेट को डिवाइड कैसे करते हैं। सो आपने x और y पैरामीटर्स ले लिए। आप यहाँ पे ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट मेथड में आप पास करोगे x कॉमा y और आप टेस्ट साइज के पैरामीटर पे इसको डिवाइड करोगे। टेस्ट साइज सपोज आपने 0.2 दिया, इसका मतलब क्या है, आपका 20% टेस्टिंग डेटा सेट है, 80% आपका ट्रेनिंग डेटा सेट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हो ट्रेनिंग y साइज, ठीक है। तो हम y अंडरस्कोर ट्रेन डॉट साइज या फिर लेंथ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लेंथ ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देयर इज समथिंग, ओके वी फॉरगॉट हियर कॉमा, लेट्स रन दिस अगेन। सो आपका y साइज है 120, ठीक है, ट्रेनिंग का है 120। इन द वेरी सेम सेंस यू कैन प्रिंट टेस्टिंग, यहाँ पे आप डाल दो टेस्टिंग y साइज, तो ये आपका y टेस्ट का आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमने पढ़ा था कि ट्रेनिंग को वी कैन डिवाइड फर्दर इनटू द वैलिडेशन डेटा सेट ऑल्सो, राइट। सो हम इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करते हैं एक बार, और यहाँ पे हम एक्स ट्रेन और सो हम यहाँ पे x वैलिडेशन y वैलिडेशन, ठीक है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में आप पास क्या करोगे, x अंडरस्कोर ट्रेन, बिकॉज ट्रेनिंग डेटा सेट कैन बी डिवाइडेड फर्दर इनटू द ट्रेन सेट एंड द वैलिडेशन सेट, राइट। सो ट्रेनिंग डेटा सेट को ही हम डिवाइड कर रहे हैं x ट्रेन कॉमा y ट्रेन, ओके। और हम यहाँ पे परसेंट देते हैं 3। यहाँ से क्या पता चलता है, आपका 30% वैलिडेशन डेटा सेट होगा और बाकी का 70% आपका ट्रेनिंग डेटा सेट होगा। कितने में से, जो आपने 80% ऑलरेडी ट्रेनिंग डिवाइड कर लिया था, 80% में से 30% आपका आगे
वैलिडेशन डेटा सेट होगा, 70% आपका ट्रेनिंग डेटा सेट होगा। आप यहाँ पे आप वैलिडेशन को भी प्रिंट करोगे, वैलिडेशन डेटा सेट, वैलिडेटिंग वाई साइज, यहाँ पे वाई वैल। ठीक है, लेट्स रन दिस। सो यू कैन सी आपके पास 150 इन टोटल थे वाई पैरामीटर्स। ठीक है, 84 आपके वाई ट्रेन हो गए, 30 आपके वाई टेस्ट हो गए और 36 आपके वैलिडेशन टेस्ट हो गए। आप यहाँ पे इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। आपने 20% अगर वैलिडेशन रखना है तो आपका ये चेंज हो जाएगा। 24 आपका वैलिडेटिंग डेटा सेट हो गया, वाई वैल। 30% 30 डेटा सेट के पैरामीटर्स आपके हो गए टेस्टिंग के, 96 आपके ट्रेन के। Hope you got the training data set, testing data set in the good sense. If you have any doubt, please comment us. And जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल with clicking on the bell icon button. Thank you.